हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं वापस आ चुकी हूँ तुम लोग का दिमाग खराब करने के लिए। आज मैं मेरा मोटिव है फॉर शूटिंग दिस वीडियो कि आप लोग के लिए मैं थोड़े स्टडी टिप्स लेकर आई हूँ। ओके, स्टडी टिप्स मतलब अभी बहुत लोगों को कंसिस्टेंसी में बहुत प्रॉब्लम होती है, या स्टडी करते टाइम बड़ा बोर हो जाता है कि वाइल स्टडिंग मुझे बैक ऑफ द माइंड बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है। इसलिए ना मैं आपको एक 4 टिप्स आज दूंगी, और आई नो रिजल्ट आ चुका है, उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, आज मैं आपको कुछ 4 टिप्स बताऊंगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ और करते आ रही हूँ। ओके, लेट्स बिगिन। कि मैंने आपको 4 टिप्स बताया। द फर्स्ट वन इज एक्टिव रिकॉल। द एक्टिव रिकॉल इज कि जिन लोगों को देखो अभी जैसे बायो जैसे सब्जेक्ट रहते, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स रहते हैं, इसको मतलब याद करने में बड़ी दिक्कत आती है कि अभी मुझे उस डेट पे क्या हुआ था, या फिर कौन सा कहाँ से सर्क्यूलेट हो रहा है इन बायो, या ज्योग्राफी कौन सा कहाँ पे क्या था। उसमें बहुत सारी दिक्कत आ जाती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो उसमें क्या करना है कि आफ्टर रीडिंग क्लोज योर बुक एंड रिकॉल की कंसेप्ट। जैसे ही हमने कोई कंसेप्ट पढ़ा, मैंने बुक ली, मैंने ये पेज पढ़ा, अगर ये पेज नहीं पॉसिबल तो तुम दोनों पेज भी पढ़ सकते हो, या फिर वो भी पॉसिबल नहीं तो एक ही पेज पढ़ो। फिर पढ़ा, फिर उसके बाद और फोकस के साथ पढ़ना है, ठीक है गाइज। प्लीज़ इधर का उधर का दिमाग का बैक ऑफ द माइंड जो चल रहा है उसे फिलहाल बाजू में रखना है व्हाइल रीडिंग बुक्स, ठीक है। मैंने अभी पढ़ा कि मुझे ये पेज पढ़ना है, फिर मैं क्लोज करूँगी बुक और सब कुछ रिकॉल करूँगी जो जो मैंने उस पर्टिकुलर चीज़ में पढ़ा। वापस बुक खोलो और देखो कि यार ये भी मैंने बोला, ये भी मैंने बोला, ये मतलब खुद के खुद ही साथ बातें करो कि हाँ ये मैंने किया, ये मैंने किया। खुद के लिए गोल सेट करो। फिर उसके बाद जैसे कि ऐसे ऐसे टिप्स कर करके तुम्हें चैप्टर एंड करना है। फिर उसके बाद राइट 5 क्वेश्चंस जिसमें तुम्हें दिक्कत आ रही थी, इन द सेंस कि जो जो टॉपिक्स में आप लोग को दिक्कत आ रही थी कि मुझे यार ये वाला टॉपिक याद नहीं आ रहा था, वो वाला टॉपिक याद नहीं आ रहा था, उसमें क्या करना है कि 5 क्वेश्चंस बना दो जो टॉपिक्स के तुम लोग को दिक्कत आ रही थी। तो उसके बाद उसको आंसर करो अपने मेमोरी के साथ। कोई बुक मत रखना साथ में, कोई भी नोट्स बुक्स या फिर चैप्टर का जो भी मतलब बुक है तुम्हारे पास वो कुछ भी साथ में मत रखो। जस्ट वन प्लेन पीस ऑफ पेपर, ठीक है, जिसमें तुम्हें आंसर्स देने या फिर जिसमें बस क्वेश्चन है। लेट्स गो टू द सेकेंड टिप। द सेकेंड टिप इज द फाइनमेंट टेक्निक। व्हाट इज द फाइनमेंट टेक्निक? फाइनमेंट टेक्निक में क्या होता है ना कि हम लोग एक्चुअली देखा जाए ना तो ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तुम लोग को रियलाइज़ नहीं होगा। जनरली ज़्यादातर लड़कियां करते आ रही है। देखो अभी बचपन में बहुत सारी लड़कियां तो होंगी जो खेलती थी टीचर्स टीचर्स, सच सच बताओ, टीचर टीचर सारी लड़कियां खेलती थी। ओके लिसन। द फाइनमेंट टेक्निक इज, अभी देखो हम लोग को टीचर टीचर में हम क्या करते थे, सारे सॉफ्ट टॉयज रखते थे जो जो हमारे पास है, या बहुत कुछ चीज़ें, और हम सिखाते थे सॉफ्ट टॉयज को एज अ बच्चे समझ के। लिसन, इसमें क्या करना है ना, अगर तुम लोग को कोई चीज़ लर्न करनी है तो रीड करो। हर एक टॉपिक अच्छे से रीड करो। अगर तुम्हें वो बस दिमाग में रखनी है, अच्छे से एकदम फिक्स करनी है, तो उस टॉपिक में लिटरली घुस जाओ। अगर तुम लोग को कोई चीज़ पता है ऑलरेडी तो उसे बार बार लिखो। अगर तुम्हें उसको पता करना है या फिर तुम लोग को ऑलरेडी चीज़ पता है, बस लिखते जाओ, ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ भी उस तरीके से फ्लो होगा। मैं गारंटी आप लोग को बता रही हूँ। अगर तुम्हें कोई चीज़ में मास्टर बनना है, टू बी ऑनेस्ट ये सबसे बेस्ट टेक्निक है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ऑब्वियसली यार हर एक लड़की करते भी आई है बचपन से। लिसन, तो क्या करना है ना, हमें कुछ चीज़ में मतलब यार इसे हम लोग को बार बार रिवाइज करना नहीं है। या हम कर सकते हैं जब नीट के लिए या कोई एग्जाम के लिए बस 1 मंथ बचाओ या 1 वीक बचाओ, या तुम लोग कर सकते हो अगर तुम्हारा ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुके। पर इसके पहले तुम्हें पहले ये 2 टिप्स करने पड़ेंगे। ये 2 टिप्स अगर नहीं किए तो थर्ड वाले का कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। द थर्ड टिप इज टू मास्टर टीच। टीच मतलब क्या, कि अगर तुम्हें कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है कि यार ये टॉपिक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो रहा है, तो क्या करने का ना, इमेजिन करो यू आर टॉकिंग टू द वॉल, या फिर वार्डरोब है तुम्हारे सामने, या कुछ भी सॉफ्ट टॉय रखो, कुछ भी रखो, बस उस चीज़ सामने वाली चीज़ को बताते रहो। ये देख ऐसा ऐसा करना रहता है, वैसा वैसा करना रहता है, अभी हम लोग को कोई सम सिखाना है। तो हम जेनवनली बहुत सारे लोगों ने ये फील किया होगा, जब हम कोई सम करते कि ये वगैरह है वो वगैरह है, तो हम खुद से ही बातें करते रहते कि यार ये ऐसे होगा, शायद ये वैसे होगा। यही इधर करना है कि अगर बायो पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या करना है कि अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो बार बार वो चीज़ को लिख रहे हो ना तो बोलो। या अगर वो चीज़ फिर भी समझ नहीं आ रही तो सामने वाले कोई होगा भी नहीं, तो भी वॉल को के साथ बात करो, वार्डरोब के साथ बात करो, कोई सॉफ्टवेयर रखो, कुछ भी रखो। इमेजिन कि आपके सामने कोई है और उसको समझाओ कि जैसे कि वो तुम्हारा एक स्टूडेंट है, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड टिप के पास। ओके, नाउ द थर्ड टिप इज
50-10 रूल। अब जैसे 50-10 रूल क्या होता है ना कि देखो अभी ये बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलेट कर सकते हैं यार, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है ज़्यादा देर बैठने के लिए पढ़ाई के लिए, और अगर ज़्यादा मोटिवेट हो गए तो 1-2 घंटा बैठ जाते हैं, उसके बाद बैठते ही नहीं आता उनको पढ़ाई के लिए। और ये मैं भी बहुत बार फील कर चुकी हूँ और ये मैं टिप फॉलो भी करती हूँ। सो द टिप इज स्टडी 50 मिनट्स एंड ब्रेक 10 मिनट्स। एवरी 50 मिनट्स के स्टडी सेशन के बाद एक 10 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन वो ब्रेक 10 मिनट का ही होना चाहिए यार। जैसे अब 10 मिनट में तुम वॉकिंग कर रहे हो या कुछ बाकी की चीज़ें कर रहे हो, टेक्निकल चीज़ें पास में नहीं रखने की, जैसे फ़ोन हो गया, टैब हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कुछ भी मत रखो अगर उसकी नीड नहीं है तो। और अगर होगी भी तो बस उस 50 मिनट्स में ही तुम लोग जिस चीज़ के लिए उसे यूज़ कर रहे हो 50 मिनट्स के चीज़ों में ही यूज़ करने का, बाकी की चीज़ों में नहीं। क्योंकि उस 10 मिनट्स में तुम्हें बस अपना माइंड फ्रेश करने के लिए वो 10 मिनट्स देने वाले हम लोग। जैसे अभी 50 मिनट्स फिजिक्स किया, ऑब्वियसली माइंड बहुत ड्रेन हो जाते हैं जिनको फिजिक्स आता नहीं है। फिजिक्स किया, केम किया या फिर बायो किया, हमारा माइंड ड्रेन हो जाता है कि अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा, ब्रेन फॉग हुए जा रहा है। तो क्या करने का, 10 मिनट का ब्रेक लेने का, बाहर जाने का, थोड़ा राउंड मारने का, या फिर फेस वॉश करो, ड्रिंक सम वाटर, हैव सम कॉफ़ी, ये सब तुम कर सकते हो उस 10 मिनट्स में। और इसकी कंसिस्टेंसी होने के लिए रिपीट दिस साइकिल एटलीस्ट 4 टाइम्स अ डे टू बिल्ड कंसिस्टेंसी। ये प्लीज़ ट्राई करो एक बार, तुम लोग को बहुत वर्दी लगेगा, क्योंकि मैं भी नहीं बैठ पाती थी। जेन्युइन एक बात बताओ तो 30 मिनट्स बैठती थी, उसके बाद उठ जाती थी और सीधा 1-2 घंटे बाद बैठने लग जाती थी पढ़ाई के लिए, उसमें भी वापस 30 मिनट्स पढ़ती थी और ये सब करती थी। पर जब से मैंने ये फॉलो किया है, आई स्टडी अ लॉट। जैसे कि तुम लोगों ने मेरा शेड्यूल देखा ही रहेगा शॉर्ट्स वीडियो में, तो वो सारा मुझे फॉलो करना ही पड़ता है क्योंकि ड्रॉप ईयर है और मुझे वो करना ही पड़ेगा। और तुम लोग को भी ये चीज़ करनी ही पड़ेगी गाइज, अगर इफ़ यू आर इन अ ड्रॉप ईयर या फिर तुम फर्स्ट टाइम भी दे रहे हो नेट, सो ये करना ही पड़ेगा। और पता है दिस विल हेल्प यू टू बूस्ट योर फोकस, होगा ही, मेरे पे भरोसा रखो, सच्ची होगा। मैंने किया है खुद, आई कैन फील इट। क्योंकि जैसे मैंने तुम लोग के साथ शेयर किया यार, मैं 30 मिनट्स बैठी थी, अभी आई सिट फॉर 2 आवर्स जेन्युइनली, क्योंकि मैंने पहले 50 मिनट्स का ट्राई किया था, फिर मैंने ये 4 दिन रिपीट किया, 4 बार रिपीट किया इन 1 डे, बहुत किया। और जेन्युइनली बता रही हूँ, 1 वीक मुझे कंसिस्टेंस होने के लिए टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था कि अभी कब मैं कंसिस्टेंट होंगी, ये हो क्यों नहीं रहा मेरे साथ। देन आई बिलीव इन माई सेल्फ कि यार मुझे करना तो पड़ेगा ही। देन फिर मैंने किया और जनरली मुझे बैठते आ रहा है बहुत टाइम के लिए पढ़ने के लिए, और इसकी वजह से आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन राइट नाउ। चलो जाते हैं अभी 4th टिप के लिए। सो द 4th वन इज एनवायरमेंट, माई मोस्ट फेवरेट, एंड आई एम प्राउड कि ये मैंने फॉलो किया क्योंकि मेरी पढ़ाई में जेनुइनली क्या बोलते फोकस बढ़ गया था। सो द एनवायरमेंट मीन्स योर ब्रेन लिंक्स प्लेसेस विथ हैबिट्स। अभी इसलिए मैं क्यों आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये जेनुइनली मेरे साथ भी हुआ 2-3 दिन पहले। अभी मैं कुछ मेरे पहले के शॉर्ट्स में ये डाल रही थी, मैं आप लोगों ने देखा रहेगा कि मैं स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रही थी रूम के अंदर। अभी प्रॉब्लम ऐसा है ना कि मैं जिस रूम में पढ़ती हूँ उसमें सुबह इतनी लाइटिंग की कमी है, मतलब ज़्यादा उसमें लाइट्स नहीं रहते, और जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे लाइट ज़्यादा आने लग जाती है, क्योंकि ट्यूबलाइट के एक ही ट्यूब है, सो उसकी वजह से ज़्यादा लाइट आती है रात को। सो मैंने किसी के साथ ये शेयर किया कि यार सुबह लाइट इतनी नहीं आती है या कोई और दिक्कत है, क्योंकि मैं सोने के बाद जब भी उठती हूँ आई डोंट फील फ्रेश। जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ कि मुझे वापस नींद आने लग जाती है, पता नहीं क्यों। देन दे सजेस्टेड मी कि तू जाके बाहर बैठा कर, यू विल फील बेटर, कि तू बाहर बैठ, थोड़ा नेचर के साथ मिल, यू विल फील बेटर। सो मैंने ट्राई किया एंड जनरली दैट हेल्प मी। मैंने सीधा स्टडी टेबल ले लिया और बाहर ही बैठने लग गई हूँ। तुम लोगों ने मेरे शॉर्ट्स में नोटिस किया रहेगा कि मेरा अचानक से जगह बदल गई और वो मुझे बहुत हेल्प किया। अभी मैं आपको बताती हूँ, फाइंड डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स। अभी देखो मैं बहुत सारे जोन्स रहते हैं, बहुत सारी जगह रहते हैं जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कम रहती है। अभी देखो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि वही जगह लो जहाँ पे तुम लोग को डिस्ट्रैक्शन कम फील होती है। ज़रा टेक फ्री चीज़ें बाजू में रखा करो, जैसे कि कीप इट क्लीन, क्वाइट एंड टेक फ्री। अभी देखो तुम लोगों ने जैसे पढ़ना है कोई सब्जेक्ट कुछ, तो उसमें अगर तुम लोग को मोबाइल की, टैब की, लैपटॉप की, कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है तो यू कैन कीप इट अवे ना। अभी तुम बेडरूम में पढ़ रहे हो तो हॉल में रख दो यार, अगर तुम हॉल में पढ़ रहे हो तो बेडरूम में रख दो, सीधा एक रूम के बाहर रख दो तुम्हारा कोई भी टेक वाला चीज़ रहा तो। एंड चूज वन डेडिकेटेड स्टडी स्पॉट लाइक डेस्क, लाइब्रेरी, ओपन स्पेसेस। अब देखो डेस्क क्यों, क्योंकि मैं तुम लोग को एक जेन्युइन चीज़ बताती हूँ। अगर तुम बेड पे बैठते हो स्टडी टेबल को लेके, आपको एक चीज़ मैं जेन्युइनली बता रही हूँ जो 100% होती ही है। अगर तुम पढ़ोगे बेड पे, आइदर तुमको नींद आएगी या जब तुम लोग सोओगे तो तुम लोग को पढ़ाई के सारी चीज़ें याद आएगी और नींद जल्दी नहीं आएगी, और ये होता है, बहुत लोगों के साथ हुआ भी है। सो कोई तो, या फिर अगर तुम लोग के पास स्टडी टेबल नहीं है तो एक छोटा सा एक डेस्क ले लो या कुछ भी ले लो और दूसरी जगह पे बैठो, एटलीस्ट नीचे बैठो चलेगा, लेकिन बेड पे मत बैठना।
लाइब्रेरी, अगर तुम्हारे एरिया में लाइब्रेरी है मतलब अवेलेबल, अगर तुम लोग के वहाँ पे लाइब्रेरी अवेलेबल है, अच्छा खासा सेफ्टी उधर, तो आई प्रेफर कि लाइब्रेरी में तुम जा सकते हो या फिर घर पे भी तुम पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी की इतनी ज़रूरत नहीं है। ओपन स्पेसेस जैसे मैंने प्रेफर किया था ओपन स्पेस, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया कि जैसे मैं मेरे बालकनी में वहाँ पे बैठती हूँ जहाँ पे अच्छा फील होता है। और जेनविनली सुबह मैं उठती हूँ ना तो चीज़ें ज़्यादा नॉइजी नहीं रहती, क्योंकि जेनविन सुबह मेरा क्लास रहता है पीडब्ल्यू का। सो जब मैं वहाँ पे पढ़ती हूँ तो ज़्यादा लोग उठे हुए नहीं रहते, या फिर ज़्यादा लोग बाहर नहीं आते, तब आवाज़ नहीं रहती, या आजू बाजू के काम तब स्टार्ट नहीं होते। पर जैसे जैसे दोपहर होने आती है या फिर शाम होने आती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और शाम को वैसे भी मेरे रूम में ज़्यादा लाइटिंग हो जाती है, सो मैं सुबह बाहर पढ़ाई करती हूँ और शाम को अंदर पढ़ाई करती हूँ मेरे रूम में। सो ये थे आज के 4 स्टडी टिप्स। सो लेट्स गेट द आउटरो। सो ये थे आज के ये थे आज के 4 स्टडी टिप्स, और ये तुम लोग के लिए बहुत काम आएंगे, क्योंकि जेन्युइनली बता रही हूँ कि ये मैंने भी बहुत नोटिस किया था कि यार मेरे से पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, क्या सीन है क्या नहीं। तो मैंने ये 4 स्टडी टिप्स ना सर्च भी किए, मैंने खुद अप्लाई भी किए खुद पे, इसलिए मैं तुम लोग के साथ शेयर भी करूँगी। ये मेरे साथ भी बहुत अच्छे से फील होता है मुझे कि मैं ये कर सकती हूँ ये सब चीज़ें। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि अगर तुम लोग से हो पाया तो करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द ऑल नीट एस्पिरेंट्स, ऑल JEE एस्पिरेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ऑल द वॉरियर्स, और जो फाइट करे। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ सपोर्ट सोनम वांगचुक सर, जो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। और हाँ, जेन्युइनली इतनी एक चीज़ बताऊंगी कि वो फाइट करे और तुम लोग को भी 100% देना है कि अगर हम लोग के पास ऐसा एक इंसान है, ऐसी ह्यूमन है जो हम लोग के लिए सपोर्ट करे, देन यू हैव टू ऑल्सो बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़ यार। थोड़ा थोड़ा सा फोकस करो और देन यू कैन क्रैक ऑल द थिंग्स अप जो तुम लोग को क्रैक करनी इन योर लाइफ। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, बाय बाय।